समाजवादी पार्टी के संस्थापक, संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में शोक की लहर है। सिर्फ उनके समर्थक ही नहीं, आम जनता भी दुखी है। लोगों का कहना है कि मुलायम सिंह यादव के जैसा नेता फिर इस धरती पर और यूपी की सियासत में या देश की सियासत में नहीं पैदा होगा। नेताजी इतनी बड़ी शख्सियत थे कि हम उनकी शख्सियत को लेकर बात करें तो हमें लगता है तो महीनों बीत जाएंगे, लेकिन कई संस्मरण, उनके कुछ ऐसी चीज़ें, किस्से उनसे जुड़े बात करने के लिए हम जान पाएँ कि नेताजी कैसे थे, नेताजी की क्या क्वालिटी थी। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इसौली विधायक जो सुल्तानपुर से मोहम्मद ताहिर खान जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनका और नेताजी का रिश्ता कैसा था। नेताजी जब उनसे मिलते थे तो कैसे मिलते थे, या फिर ये नेताजी से मिलते थे तो नेताजी का भाव इनके प्रति क्या होता था। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए 2014 जैसे नेताजी का निधन हुआ, क्या सफाई में थे आप? हाँ, मैं सफाई में था और जो वहाँ पर जो मंजर मैंने देखा कि हर आँखों में आंसू था, हर आदमी भावुक था, लोगों के अंदर दर्द था। और चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो नेता हो, बड़े नेता, सारे लोग आए हुए थे। और जो जनसैलाब वहाँ था वो इतिहास में मुझे इस उम्र में मैंने कभी कहीं ऐसा जनसैलाब और मोहब्बत, उनके लिए प्यार, उनके लिए समर्पण की भाव और एक दर्द जो हमें दिखाई पड़ा वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा मुझे। मोहब्बत। ऐसे नेताजी के साथ आप लोगों की कभी मुलाकात हुई है? नहीं, बराबर मुलाकात हुई हमारी। और 2014 में नेताजी ने खुद फ़ोन करके बुलवाया और समाजवादी पार्टी को ताकत देने के लिए कहा। उन्होंने ही ज्वाइनिंग कराया मेरी, और उन्होंने, माननीय नेताजी ने ही हमको फ़ौरन समाजवादी पार्टी कार्यालय भेजा और बाकायदा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पर और ज्वाइनिंग करवाया, जो है भेज करके कुछ जिम्मेदार पार्टी के लोगों को उनके द्वारा ज्वाइनिंग कराया गया। उसके बाद फिर सुल्तानपुर हम जब गए तो वहाँ पर भी हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने 2014 में हमारा स्वागत किया और बाकायदा जो है हमको समाजवादी पार्टी ने कंटिन्यू हम संघर्ष करते रहे। माननीय नेताजी के आह्वान पे, माननीय अखिलेश साहब के आह्वान पर हम लोग हर लड़ाई, किसान की, नौजवान की, अगर नेताजी के व्यक्तित्व की बात की जाए तो उनके व्यक्तित्व की ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपको बहुत ही अच्छी लगी? नेताजी की क्वालिटी थी कि आज अगर लाखों में, हज़ारों में वो पहचान लेते थे, नाम लेके अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते थे। मैं जब उनसे मुलाकात हमारी फर्स्ट टाइम पार्टी में बुलाया तो उस वक्त ऐसा वो मोहब्बत, जो खुलूस से जो उन्होंने देखा 2-3 मिनट और देखते रहे, उन्होंने कहा कि हमारे साथ पार्टी में आ जाओ, मजबूत, हमें ज़रूरत है ताहिर। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये एक राष्ट्रीय लीडर हमसे कह रहा है और इतना बड़ा लीडर हमसे कह रहा है, तो मैंने बिना किसी उसके हमने तुरंत उन्होंने कहा, सर जैसा आपके जब का आदेश है हम उसका पालन करेंगे और हम पार्टी के लिए सच्चा सिपाही के हैसियत से, कार्यकर्ता की हैसियत से काम करेंगे। तो उनका एक ये था कि विपक्ष के लोग भी उनका बहुत सम्मान करते थे और जिससे उन्होंने कुछ भी कहा होगा, हमारे ख्याल से किसी ने उनकी बात कभी कोई टाली नहीं, जो है किसी, चाहे सत्ता पक्ष का रहा हो, विपक्ष का रहा हो, और वो भी सबकी सुनते थे। और प्रदेश के लिए मतलब जो उन्होंने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए जो काम किया, ग्रास रूट लेवल पे, ज़मीनी लेवल पे साइकिल से चल करके पूरे प्रदेश को जो ताकतवर बनाया। और उसके बावजूद उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जहाज़ से भी अगर उड़ते थे और हेलीकॉप्टर में भी रहते थे तो उनको वो जो है बता देते थे कि हम किस रूट पे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये कहावत, ये वास्तव में लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने ज़मीन भी नापी है उत्तर प्रदेश की साइकिल चलाकर, और हवाई यात्रा से उन्होंने नापा हुआ है। वो रास्ते पर चलते हो या हवाई मार्ग से चलते हुए बता देते हैं कि कौन सा इलाका है, कौन सा गांव है। ये सच्चाई है। अच्छा, अंतिम बार आपकी नेताजी से कब मुलाकात हुई? ये सच्चाई है कि बलिया से लेकर के नोएडा तक वो
जो है उनका एक बहुत ब्रॉड सोच थी, बड़ी सोच थी, बहुत याददाश्त बहुत अच्छी थी। और आपसे बताएं कि कई मीटिंगें बराबर जब आते थे समाजवादी पार्टी कार्यालय, तो बराबर जो है हम लोग उनकी बात को सुनते थे, घंटों सुनते थे बैठ करके। एक चबूतरा बना हुआ है हमारे यहाँ पार्टी कार्यालय में, और उनकी बात ऐसी थी कि सबको हंसाते भी थे, सबसे प्यार भी करते थे और कार्यकर्ताओं को ताकत देते, जोश पैदा करते थे। अंतिम बार आपकी नेताजी से कब मुलाकात? देखिए, मुलाकात तो हमारी बराबर जो है मुलाकात होती। अंतिम बार अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ पर नया वाले मकान में शिफ्ट हुए तब भी मुलाकात हुई थी, और मैं मेदांता भी गया था, मगर क्योंकि वहाँ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी का ये था कि जो है ज़्यादा वहाँ पर वो ना हो। अंतिम बार जब आपकी और नेताजी की बात हुई और नेताजी ने आपको कुछ कहा हो? दरअसल उसमें मैं गया था अंतिम बार, तो आशीर्वाद दिया और ऐसे से किया, इशारा किया, हाल चाल लिया। ज़्यादा बातचीत अंतिम बार नहीं हुई, मगर हाल चाल लिया था। अब अखिलेश यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हालांकि 5 साल से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बार भी चुने गए हैं। माना देखिए, हालांकि सक्रिय राजनीति में अभी भी अखिलेश के हाथ में बागडोर थी, लेकिन एक मुलायम सिंह यादव का उनके ऊपर हाथ होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनके पास जो अनुभव था, अब उनके ना रहने पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कैसे स्टैंड करेगी पार्टी? देखिए, माननीय नेताजी जो है एक ब्रॉड सोच के व्यक्तित्व थे, और वही सोच जो है माननीय अखिलेश साहब में है। और आप बताएं, वो आप भी माननीय अखिलेश साहब भी हज़ारों की भीड़ में, और मुझे तो मैंने देखा है कि अगर वो हज़ारों नहीं लाखों की भीड़ हो तो ताहिर को पहचान लेते हैं। अगर ताहिर वहाँ सलाम करते हैं तो ताहिर को, अगर 500 मीटर दूर रहते हैं अखिलेश साहब और ताहिर ने अगर सलाम किया होगा तो अखिलेश भाई पहचान लेते हैं। इनमें भी बहुत वही क्वालिटी सेम है, और हम लोग माननीय नेताजी के आशीर्वाद से और अखिलेश भैया की जो सोच है विराट, वो बहुत बड़ी सोच है, और सबको लेकर के ज़मीनी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे अखिलेश भैया काम कर रहे हैं। और गांव से लेकर के और बेसदन तक हमारे नेता परिपक्ष हैं, हर लड़ाई को अखिलेश भैया लड़े हैं। एक बहुत ही मतलब काबिल पर्सनालिटी जो हिंदुस्तान में ये कही जाए कि नहीं है आज की डेट में, जो है वो अखिलेश के रूप में। आप 2014 में समाजवादी पार्टी में आए, नेताजी ने आपको ज्वाइन कराया, उससे पहले आप बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे। जब आप विपक्ष में थे तब आप नेताजी को लेकर क्या सोचते? देखिए, ऐसा है, हमेशा माननीय नेताजी ने हमेशा सम्मान दिया है, और जब भी मैं सांसद रहते हुए भी मैंने, अगर आपको कोई लेटर लिखा होगा तो उस पर कार्रवाई हुई है, और यहाँ तक कि कुछ लेटर भी हमारे पास रखे हैं जो सांसद रहते हुए, और जब नेताजी उस वक्त सीएम थे तो मैंने जो भी लेटर लिखा होगा उसका जवाब हमें माननीय नेताजी ने दिया, और उनका आशीर्वाद हमेशा रहा। और जो भी मैंने कार्रवाई भी कहा होगा करने के लिए, लेटर लिखा होगा उस पर बाकायदा उन्होंने कार्रवाई भी कराई है। ऐसा नहीं है कि मैं विपक्ष में था तो नेताजी, जरूर मैं सांसद था उस वक्त, जो है 2004 से 9 के बीच में, उस वक्त भी मैंने नेताजी को जब भी कोई लेटर लिखा है उस पर हमें उनका जवाब आया और उस पर कार्रवाई हुई। जो आप मौजूदा विधायक हैं, तो नेताजी जिस तरीके से गरीब मजदूरों की लड़ाई, मजलूमों, किसानों की लड़ाई लड़ते थे, क्या आप अपने क्षेत्र में ऐसा क्या करना चाहेंगे कि नेताजी के आदर्श? देखिए, माननीय नेताजी इतने अच्छे विचारधारा थे, तो हमेशा गरीब, शोषित, वंचित, किसान, नौजवान, और उसके अलावा साथ साथ जो है स्पेशली माँ बहनों के बारे में और योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराते थे धरातल पे, ज़मीनी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे। जो इस समय आप विपक्ष में हैं, आपकी पार्टी विपक्ष में है, और नेताजी का ज़्यादा जीवन भी विपक्ष में ही बीता है, लेकिन उसके बावजूद नेताजी जैसी शख्सियत आज तक हिंदुस्तान की सियासत में नहीं पैदा हुई। तो लोग कहते हैं कि सत्ता में होते हैं तो जनता के लिए काम करते हैं। इस समय आपकी पार्टी विपक्ष में, फिर भी आप जनता के लिए कैसे स्टैंड करें, कैसे जनता की आप जो है, आप देखिए, माननीय अखिलेश साहब विपक्ष में हैं, मगर आप बताइए कि कोई ऐसा मुद्दा रहा हो जिस पर माननीय अखिलेश साहब ना बोल रहे हों हाउस में, या हम लोग किसानों की आवाज़ को, वंचितों की आवाज़ को, नौजवानों की आवाज़ को, चाहे भी सेना की भर्ती का मामला रहा, अखिलेश भैया ने सुल्तानपुर में उठाया था, उस मामले को मैंने विधानसभा में उठा करके सेना की भर्ती को बहाल करवाने का काम किया। ये माननीय अखिलेश साहब और माननीय नेताजी के आशीर्वाद से 11 लाख रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं, उसके मामले को भी माननीय अखिलेश साहब ने सुल्तानपुर में आवाज़ उठाई थी। सत्ता में नहीं आए, मगर उसके बावजूद हम लोग जो है विपक्ष में रह करके, और हमने 11 लाख रिक्त पद जो खाली पड़े हुए हैं उसकी आवाज़ मैंने नौजवानों के चेहरे पर खुशियाँ बिखेरने के लिए
भैया की आवाज़ को हम लोग उठाने का काम किया और अखिलेश भैया हर मामले को नेता विधानसभा में उठाने का काम किया, चाहे वो नौजवानों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे वो व्यापारियों का मामला हो, चाहे वो महिलाओं का बहनों, या जो योजनाएं हैं जो ठप पड़ी हुई हैं उन योजनाओं को फिर से इम्प्लीमेंट करके और गरीबों का, वंचितों का, मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, 90% कमेरा समाज को उसका हक दिलाने के लिए हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक, गांव से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको आप देख भी रहे हैं, कंटिन्यू लड़ाई संघर्ष चल रही है। नेताजी के सबसे अजीज दोस्त आजम खान जी, उनका भी स्वास्थ्य खराब चल रहा है। हालांकि अपने दोस्त के ना रहने पर वो अपने दोस्त को अंतिम विदाई देने आए थे। जो दृश्य था वो बहुत भावुक होने वाला था, जब आजम जी को अब उनके बेटे अब्दुल्ला और अखिलेश यादव हाथ पकड़कर नेताजी के पास लाए। वो तस्वीर जिसने भी देखी वो बहुत भावुक हो गया। आप क्या कहें? देखिए, माननीय आजम साहब हमारे लीडर हैं और माननीय अखिलेश साहब हमारे सरप्रस्त हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे युवा हैं, सबको लेके चलते हैं, दर्द को समझते हैं। नेताजी और आजम जी की दोस्ती पर वो जुगल जोड़ी है, वो बहुत ही मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। नेताजी हमेशा रामपुर जाते थे और हमेशा माननीय आजम साहब हर मोड़ पर उनके परिवार के साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं, मरते दम तक खड़े रहेंगे। वो भी और उनके बेटे अब्दुल्ला साहब जो है आजम अब्दुल्ला साहब भी, और उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी था, है और रहेगा। उनकी नस्लें भी खिदमत करती थी, हैं और रहेंगी। वो ग्रास रूट लेवल पे ज़मीन समाजवादी पार्टी के जनक है। इससे पहले तमाम तरीके से बातें हुई आजम जी को लेकर, जब वो जेल से छूटे, इस पार्टी में जाएंगे, उस पार्टी में, लेकिन उस दिन की तस्वीर देखकर लगभग हर कोई संघर्ष को हम लोगों ने, माननीय आजम साहब जब जेल में थे तब भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। हम लोग सुल्तानपुर में भी उनके लिए आप बराबर धरना प्रदर्शन लड़ाई लड़ते रहे, और माननीय अखिलेश साहब भी आह्वान पर बराबर हम लोग उनकी लड़ते और अखिलेश साहब हमेशा उनके दर्द में शरीक रहे, उनकी आवाज़ को उठाने का काम किया, ज़मीन से लेकर के मजबूती के साथ हर लड़ाई को लड़ने का काम किया। आजम साहब, माननीय अखिलेश साहब, माननीय नेताजी के परिवार के पार्ट है, कहीं आजम साहब कहीं अलग नहीं माय डियर, वो एकदम पार्ट है। प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे रक्षा मंत्री, चाहे गृह मंत्री, खुद वहाँ मैदानता पहुँचे थे, मुख्यमंत्री और विपक्ष के बड़े बड़े नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस या बसपा, सभी नेताजी के अंतिम संस्कार। मैंने आपसे कहा कि माननीय मुलायम सिंह जी ऐसे नेता थे कि चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबको साथ लेकर के हमेशा चले हैं, और कोई विपक्ष का लीडर भी उनकी बात को कभी काटा नहीं, क्योंकि वो कभी गलत बात करते भी नहीं थे, और वो सब हमेशा जनता के लिए लड़ाई लड़ते थे। इसलिए हमेशा सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब उनको सम्मान दिया, सारे छोटे से लेकर के बड़े नेता तक, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जितने भी लीडर हिंदुस्तान के सब उनको सम्मान देते थे। दो ही नेता, या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और दूसरा नेता अगर हमारा कोई था तो नेता हमारे स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और वही नेता अमर रहेंगे और हमेशा हमेशा अमर रहेंगे, सबकी जबान पर रहेंगे। जो तो ये थे सुल्तानपुर जिले की सौली विधानसभा से सपा विधायक हैं मोहम्मद ताहिर खान। इनका कहना है कि नेताजी का जो व्यक्तित्व था वो विराट था, उनकी राजनीति हमेशा जनता के लिए थी, किसानों के लिए थी, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए थी। उन्होंने कभी द्वेष भावना की राजनीति नहीं की, जिसका नतीजा ये है कि विपक्ष के जो कद्दावर नेता, चाहे कांग्रेस के हों, भाजपा, हालांकि खुद अटल बिहारी वाजपेयी चाहे रहे हों, चाहे अडवाणी जी और चाहे इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हर कोई नेताजी का मुरीद था। नेताजी को आज उनकी राजनीति से कोई असहमत हो सकता है, लेकिन नेताजी को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जैसा कि सबने तस्वीरें देखी कि ऐसा जन सैलाब कभी किसी के अंतिम संस्कार में नहीं उमड़ा, हर कोई रोया, हर कोई भावुक हुआ, और अभी भी वही दौर चल रहा है। कैमरामैन निसार अहमद के साथ मैं रमन मिश्रा, न्यूज़ नशा, लखनऊ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।